बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, गुण फिराक प्रकरण प्रकरण 20, प्रकाश गुजराती। तो हमने क्रोध के ऊपर बहुत चिंतन किया और स्वामी जी की चौपाई से हमने अपनी तरफ से ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, बस धनी हमें क्या गाइडलाइन दे रहे हैं और उसको हमें अपनाना है। गुजराती पोर्शन है। और क्रोध कहे हूँ घन वे जोरावर, पना धनी बिना करूँ हूँ के माँ। हवे जो कोई गुना जीवने चंपावे, तो त्यारे तमे कहजो मुने एमा। तो त्यारे तमे कहजो मुने एमा, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। क्रोध जगने के बाद क्रोध ने क्या बोला कि क्रोध कहे घनवे जरावर हूँ, मैं बलशाली हूँ। क्रोध सदगुरु के ज्ञान को बोल रहे हैं, क्रोध जीव को बोल रहा है कि हे जीव, तूने जैसा कहा कि मैं बलशाली हूँ, शक्तिशाली हूँ, लेकिन मैं शक्ति को प्रयोग करूँ उससे पहले मुझे मेरे मालिक को गाइड होना पड़ेगा ना। पण धनी बिना हूँ करूँ के मैं धनी के बिना, धनी के गाइड में क्या कहाँ लगना है। मैं तो मता हाथी की तरह कहीं भी लग सकता हूँ, लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब मैं क्रोध हवे जो कोई गुना जीवने चंपा है। अब मैं कोई गुण जैसे लोभ आकर के जीव को गलत रास्ता में ले जा रहा हो, तो मैं गुस्सा आकर के लोभ, तेरे को संसार में ही लोभ बढ़ता रहा, धनी के ज्ञान में लोभ नहीं है करके मैं गुस्सा करके लोभ को ठिकाना लगा देता हूँ। सपोज तृष्णा, सपोज इच्छा, तो संसार तो इच्छा जगेगा, तो क्रोध मैं ऐसा गुस्सा करूँगा कि इच्छा को लाइन लगा करके मैं धनी को प्राप्त करना इच्छा जगा करके क्रोध, मैं इस तरह से क्रोध बोल रहा है, मैं इस तरह से सभी गुण चंपा, मतलब कोई गुण तेरे को दबाने आएगा ना जीव, तो मैं खड़ा हो जाऊंगा और सबको अपने लाइन अप कर दूंगा। तो कोई गुण आकर दबाएगा ना तेरे को, तो त्यारे तमे कहे जो मुने। कहने का मतलब, अभी तो मुझे जिस तरह से सदगुरु का ज्ञान को बोल रहा है या जागृत जीव को बोल रहा है कि तूने मेरे को जिस प्रकार से एक गुनाना उतार करके कहा, और तेरे से मेरे कुछ काम नहीं बना करके बोला, बूढ़ा दुष्ट अभागी करके तूने कहा, हाँ ये ज्ञान तो ठीक है तूने कहा, लेकिन अब देखना, अब मैं ऐसे जग गया कि तुमको ऐसे शब्द मेरे ऊपर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं ऐसा जग गया हूँ कि अब मैं, हे जीव, तेरे को परमात्मा सदगुरु जो भी तेरा लक्ष्य है मैं प्राप्त करा के ही छोड़ूंगा। इस तरह से सदगुरु की तारतम द्वारा हमें इतना तो विवेचन हो गया। इस तरह से हमने क्रोध को टटोला, देखा, और गुरु जी की सुक्ति को भी हमने मार्क किया कि किसी ने तुमको कुत्ता कहा तो तुमको गुस्सा आता है, तो गुस्सा ही तो कुत्ता है, इसलिए कहने वालों ने ठीक ही कहा। तो ये रूप जो है गुस्सा का है हमारे अंदर। धनी ने इतना प्यार और ममता दी कि उन्होंने फटाक से क्रोध को छोड़ो मत, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने क्या बोला कि क्रोध को समझाने के ढंग से हमें ये ज्ञान दिया कि क्रोध अपने आप जगह में ठीक है, लेकिन सही जगह क्रोध हो, एक हथियार के रूप में हो, जीव को उत्थान के लिए हो, परमात्मा प्राप्ति के लिए हो, इस तरह से लाइन लगाना चाहिए करके धनी ने कहा। तो अब चलते हैं चौपाई नंबर 81 में। हवे ने कहूँ तूने चाक चकरड़ा, तू चढ़ी बैठो जीवने माथे। आपो पुनव लख्या भागी, फोकट फेरब्यो जीव निघाते। फोकट फेरब्यो जीव निघाते, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। हवे ने कहूँ तूने चाक चकरड़ा, चाक चकरड़ा मन,
क्रोध को वश में किया या क्रोध को लौटाया, उसके बाद आया मन के ऊपर। सुंदर साथ जब 81 चौपाई से लेकर के 89 चौपाई तक, अर्थात 9 चौपाई प्राण जी ने यहाँ गुण फिराव के प्रकरण में 9 चौपाई मन के ऊपर बोले। स्वरूप साहब के अंदर मन का चौपाई बहुत है, शास्त्रों में भी बहुत है। धनी ने अंदर अंदर चौपाई के अंदर मन के ऊपर पूरा एक प्रकरण ही है। मन ही नीला, मन ही पीला, मन ही श्याम सेतरी, मन का ऊपर बहुत है। लेकिन हम पार्टिकुलर यहाँ जो धनी ने जिस तरह से मन के साथ डायलॉग किए हैं, मन के साथ जो बातचीत की है, उसको हम चौपाई के अंदर से हाईलाइट करेंगे अंदर। उसके बाद अपने मन को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। मन का नाम प्राण जी ने यहाँ पर गुण फिरा चाक चकरड़ा रख दिया। चाक चकरड़ा किसको कहते हैं? जो मिट्टी का बर्तन बनाता है ना, तो मिट्टी का बर्तन बनाने वाला को मशीन होता है ना, घूमने वाला मशीन, जो हाड़ी बनाता है उसको चाक चकरा बोलते हैं, जो घूमता है। तो स्वभाव तो समझ गए हम, मन का काम घूमना है, मन का काम भटकना है, चक्कर लगाना है। तो इसीलिए कहा हावे ने कहूँ तूने, यानी मन को कहता हूँ चाक चकरड़ा, चक्कर लगाने वाला, घूमने वाला तेरा नाम रखता हूँ। और घूमते घूमते तू कहाँ बैठ गया? तू चढ़ी बैठो जीवने माथे। हे जीव, हे मन, तो जीव के माथे में चढ़ गया। तो समझ जाइए, हाथी के ऊपर मावते बैठ जाएगा, हाथी के ऊपर मावते बैठ जाएगा, तो जैसे भी हाथी हो तो मावते लाइन में लेके चलता है। ऐसे ही उल्टा हो गया, मन के ऊपर जीव चढ़ करके मन को घोड़ा बना करके निकालना था, जाना था। लेकिन हुआ यहाँ क्या? सदगुरु का ज्ञान बोल रहा है, ए मन, तू तो जीव के ऊपर बैठेगा, तू चढ़ी बैठो जीवने माथे, तू जीव के ऊपर बैठ गया। अब तू जिधर जिधर चाहे जीव को उधर उधर ले जा रहा है, जिधर जिधर तू चाहे जीव को उधर उधर ले जा रहा है ना, ए मन। इसका मतलब जीव को समझाने के ढंग से, डायलॉग में क्या है? अच्छा, क्यों मैं इधर उधर भटक रहा हूँ? इसका मतलब मेरा मन जो है बस में नहीं है। जीव उसके ऊपर, जीव के ऊपर मन सवार हो गया है। तू चढ़ी बैठो जीवने माथे, जीव के माथे, जीव के ऊपर बैठ गया। आपो नव अलख्या अभागी। हे मन, तूने अपने आप को नहीं देखा कि मैं कहाँ फोकट खा रहा हूँ, कहाँ चक्कर काट रहा हूँ। तूने अपने आप को नहीं पहचाना, हे मन। और क्या किया तूने? तूने अपने आप को नहीं पहचाना। आप नवलख्या भागी, फोकट फेरबियो जीवन निघाते। तूने फोकट में जीव को फिराया, जीव को परेशान किया। परेशान कैसे? जन्म मरण के चक्कर में तूने घुमाते रहा। अच्छा, हवे ने कहूँ तूने चाक चकरा। हे मन, चक्कर लगाने वाला मन, तू जीव के ऊपर बैठ गया और जीव को तूने फोकट में फिराया, जन्म मरण में तूने डालता रहा। अंधा एवो कहाँ थयो रे अभागी। हे मन, तू ऐसा एवो ऐसा अंधा अभागी, ऐसा अंधा कहाँ थयो तू अभागी है मन। ते नव सुन्यो आटल पुकार। ते तूने नव सुन्यो, नहीं सुना, आटल पुकार, इतना पुकार।
किसका पुकार? सदगुरु को पुकार, शास्त्रों को पुकार, नहीं सुना? किस विषय में पुकार? ले, हे मन, तेरा धर्म था संकल्प विकल्प, मन का धर्म। और तू मन जो है, तेरे मन के सहारे जीव को मुक्ति दिलाना, जीव को जन्म मरण से मुक्त करना, ये तेरे लिए शास्त्रों में कितना पुकारा था मन। तो नव सुने अटल अटल पुकार, फिट फिट घोड़ा फेर न राख्यो, फिट फिट हे घोड़ा दुष्टा मन, फेरा न राख्यो, मतलब तूने अपना फेरा बंद नहीं किया। जारे मलिया मुने आधा, जब मेरे को जीव बोल रहा है या सुरता बोल रही है या आत्मा बोल रही है, जो भी बोलो, जारे जब मलिया मुने आधार, मुझे मेरा आधार धनी मिला ना, धनी मिले थे ना, तुम मन एक जगह बैठे ही नहीं, चक्कर काटता रहा। तो धनी का जो समय था वो चला गया। धनी जिस उद्देश्य से आए थे, तुम मन ने स्वीकार किया ही नहीं, तो चक्कर काटता रहा, तो मेरा समय निकाल दिया। मन समर्थ सबल तू बलियो, हे मन तू समर्थ है, सबल है, बलियो है, यानी तू मजबूत है। तारा बेग न की हो कहूँ विस्तार, तेरा जो बेग है, हवा का बेग तो क्या कुछ नहीं है। हे मन, तो इतना सूक्ष्म है, तेरा इतना बेग है कि हो कहूँ विस्तार, तेरे को कहाँ तक मैं विस्तार करूँ, विस्तार से कहूँ। सूजा सबल माहे तू फरतो, हे मन तू ज्ञानी होकर के और समझदार होकर के, आड़ो उबो दुड़ अपार, सूजा सबल माहे तू फरतो, अच्छी जगह घूम, बढ़िया जगह घूम, उद्देश्यवान बन, लक्ष्यवान बन करके घूम, आड़ो उबो दुड़ अपार। तू ये जो दसों दिशा, आड़ो उभो दौड़ अपार, तो टेढ़ा मेढ़ा दौड़ घूमने वाला तू न बन, और तू एक स्थान पर एक एक जगह में तू घूम, लेकिन सही जगह घूम। आड़ो उभो दौड़ अपार, आड़ो टेढ़ो सब हटा करके उभो, उच्च स्थान यानी उच्च स्तरीय तो तू दौड़ लगा। प्यारे सुंदर साज, इस तरह से 81, 82, 83 चौपाई तक हमने एक जो चौपाई में जो कहा है उस चीज़ को लेके गए, ताकि आपको शब्दार्थ भी मालूम पड़े और प्राण जी जिस ध्येय से बोल रहे हैं उसको हम समझने की कोशिश करें। आइए सुंदर साज जी, अब क्या करें, हम थोड़ा वर्कशॉप करेंगे। हमने मन के विषय में बहुत सुना है और हम सब जानते हैं मन के विषय में। धनी ने कहा, मन को हारे हारी, मन को जीते जीत, मन ही देव सत साहिबी, मन ही करे फजीत, मन ही नीला, मन ही पीला, मन। तो ये सारी चीज़ अब ये सब हम जानते हैं। और सबसे बड़ा दुश्मन भी मन है और सबसे बड़ा मित्र भी मन है। भ्राता मन सौम्य महा, नीतिकारों ने, चिंतकों ने कहा, संयमी मन तब भ्राता है, यानी साथी है, भाई है। हमें मन को समझा करके भाई बनाना, यानी दोस्त बनाना, साथी बनाना, ये सारी चीज़ है सुदर्शन। और मन के विषय में कितना कहें, बस अब हम थोड़ा सा उसके ऊपर एक ऐसा संकल्प लें, ठीक है। अब आइए फिर वही चौपाई में जाते हैं। हवे ने कहूँ तूने चाक चकरा, इसका मतलब मन का काम, मन चक्कर लगाना है। तू बैठो जीवने माथे, अच्छा, शब्दों का ज्ञान हमें सचेत कर रहा है। देखो जीव, देखो सुरता, और दिव्य परम धाम में चलिए। श्री राज जी महाराज अपने हृदय से अपना ही मन स्वरूप अक्षर ब्रह्म, अब अक्षर ब्रह्मा का मन स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म, अव्याकृत का मन स्वरूप स्थूल अपर प्रणव ब्रह्म, अब पूरा ये सच्चिदानंद के भूमि के अंदर एकदम उस मन में सचिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर करके
अक्षरातीत के राज्य के हृदय से, उन राज्य के मन में ये विचार है कि ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाऊं, ब्रह्मात्माओं को आनंद प्रेम का परिचय दूं। प्यारे सुंदर सा जी, हम इस तरह से शास्त्रों में मन के विषय में, बस के विषय में, मन को बस करने के विषय में, वैराग्य द्वारा मन को बस में किया जाता है, त्याग वृत्ति द्वारा मन को बस में किया जाता है, अभ्यास के द्वारा मन को बस किया जाता है करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपाय बताए। धनी ने जो बताए हैं, राजी ने वाणी में जो बताए हैं, मन का काम है दौड़ना, मन घोड़ा है, इसको दौड़ाओ। लेकिन अज्ञान के कारण मन जीव के ऊपर बैठा हुआ है। अब सदगुरु का ज्ञान लो, परमधाम का वर्णन लो, अपने परात्म को देखो, परमधाम के अष्टप्रहर लीला को देखो और अष्टप्रहर लीला में ध्यान लगाओ। और अब क्या करो, अष्टप्रहर लीला में चिंतन लगा करके मन के ऊपर जीव को बैठा दो, मन के ऊपर सूरता को बैठा दो। अब सूरता मन के ऊपर बैठ जाओ, मन को कहाँ दे, मन को परमधाम के अष्टप्रहर ले ले। आखिर मन क्या ढूंढता है, सुंदर जगह ढूंढता है मन, ठीक है। मन को अच्छा चीज चाहिए, परमधाम से अच्छा कुछ है नहीं। मन को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, परमधाम से पवित्रता कुछ है। बस इस तरह से थोड़ा सा मन को संयमी करके, जो शास्त्रों में दिया हुआ साधना तो करना ही है, शास्त्र में दिया हुआ मन के विषय में थोड़ा चिंतन तो करना ही है। क्या है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले वाणी, है ना। तो मन क्या है, इट इज अ ब्यूटीफुल पैकेट ऑफ थॉट्स और मैन आर प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स। मन जैसे मति वैसे गति। तो हमारे मति कैसे बनते, वृत्ति कैसे बनती है, अन्न से बनता है, खुराक से बनता है। तो शास्त्रों में इस तरह से मन को बस में करने की बात व्यवस्था है। हमें तो वहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं कि इस मन को इतना करने के बाद भी उड़ो चढ़ो साधना करके तुम मन को बस में करके जो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मन जो है, मन के द्वारा जीव को कल्याण होने के जो विषय में है, मुक्ति के जो विषय में है, परमानंद के जो विषय में है, बिना तारतम किसी को वो प्राप्त नहीं। अब तारतम आ गया तो अब हमें शॉर्टकट रास्ता पकड़ना है कि धनी ने हमें परम धाम का वर्णन दिया, राज्य का श्रृंगार का वर्णन दिया, राज्य का स्वरूप दिए हैं, राज्य के अष्टप्रहर लीला दे रखे हैं। समझ में ये बात? जैसे तो उस में मन को लगाना है, मन को डायरेक्शन चेंज करना है। मन की दिशा बदल दे तो दशा अपने आप बदल जाता है। वो सलाह दे रहे हैं, वो है इनका लक्ष्य। तो सुंदर साधु जी, राज्य का मन स्वरूप अक्षर, अक्षर का मन स्वरूप अव्याकृत, और अक्षर का मन स्वरूप जो है, स्वप्ना का मन स्वरूप जो है आदि नारायण होकर के यामे माँ विष्णु मन थे त्रिगुण ताते थिरथर सब उत्पन्ना। चौपाई में मन कहाँ से ले आए देखिए तो। इसीलिए यामे माँ विष्णु मन, यामे मतलब ये अक्षर के सपना के ब्रह्मांड में अक्षर का सपना का स्वरूप का, सपना स्वरूप का मन, जो मन स्वरूप जो है सपना का, वो हिरण्यगर्भ है, तो महाविष्णु है, आदि नारायण है, और वो उसका मन जो है शेष नारायण है, शेष नारायण का मन जो है त्रिदेव है, त्रिदेव का ज्ञान का मन फैलते फैलते मैं किसका मन हूँ, मेरे पिताजी का मन हूँ। कौन सा मन हूँ? मन में शुद्ध अशुद्ध दो मन में शुद्ध भी है, अशुद्ध वृत्ति भी है। तो ये जो शरीर प्राप्त है मेरे पिताजी से, ये है अशुद्ध मन का डिपार्ट है, और अशुद्ध मन का डिपार्ट है चेतन, यानी अव्यकृत का शुद्ध मन का डिपार्ट। अव्यकृत का जो मन जो है स्थूल प्रणव, उसका शुद्ध डिपार्ट है चेतन, अशुद्ध डिपार्ट है
पंचभौतिक शरीर, यानी शुद्ध डिपार्ट चेतन है, अशुद्ध मन ये शरीर है। तो अशुद्ध मन से 5 तत्व ये शरीर बनता है, शुद्ध मन से चेतन बनता है। ये तारतम्य का, इसलिए मैंने शास्त्रों में जो मन को लिए क्या क्या बोला है वो सब नहीं बोल रहा हूँ। हमें तारतम्य द्वारा मन का लोकेशन शॉर्टकट में निकालना है। इसीलिए स्वप्न से हम सपना में जाते हैं तो सपना में मेरा शरीर भी होता है, सपना में चेतन भी होता है ना। तो वो सपना के भाषा में सपना का शरीर जो है वो मन तो मन ही है, जड़ ही है, शरीर वो अशुद्ध मन है। और उस अशुद्ध मन द्वारा जो शरीर बना हुआ है उसमें चेतन तो है, आत्मा तो है कि नहीं, है ही नहीं। तो वो मन का ही शुद्ध डिपार्ट है, ठीक है। इसी तरह अक्षर ब्रह्मा का अशुद्ध मन से क्षर पुरुष बना हुआ है, शुद्ध मन से चेतन आया है। जैसे हम जागेंगे तो शुद्ध मन भी गया, अशुद्ध मन भी गया, केवल मेरा जागृत का मन रहा। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में जब जग जाते हैं राज्य का मन हो जाता है, और राज्य का मन तो अक्षरातीत को दर्शन करता है और अपने बेहद भूमि में रमता है, ठीक है। अब राज्य का मन अक्षर का एक भाग सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है। तो अब ब्रह्म आत्मा हो तो राज्य का आनंद स्वरूप है, राज्य महाराज का आनंद स्वरूप ब्रह्म आत्मा है। तो अब हमें अपने आप को, ओहो मैं इस राज्य का आनंद स्वरूप, मैं आनंद मन हूँ, यानी राज्य का अक्षर डिपार्ट न होकर के सत डिपार्ट न होकर मैं आनंद डिपार्ट हूँ। तो मन को जैसे हो आनंद डिपार्ट का परम नाम मिल जाता है तो वो उसी में रहने लगता है, प्यारे सुंदर। उसको बाद में पता चलता है अरे मन में तो क्या क्या है करके। तो धनी यानी इंद्रावती आत्मा राजी महाराज स्वरूप महामती प्राणनाथ जी, तो वहाँ रह करके, वहाँ लक्ष्य रख करके तू चढ़ी बैठो जीवन माथे। हे मन, तू जीव के सिर पर बैठा हुआ है, आपो को नव लक्ष्य अभागी। देखिए तो ए मन, तू अपने आप को नहीं पहचानता, तू कौन है? सदगुरु ज्ञान बोलता है। तो सदगुरु ज्ञान ने अभी दिया कि नहीं दिया परिचय? कहे मन, तू अक्षर का राज्य महाराज का मन, अक्षर ब्रह्म का मन, अव्याकृत का जब राज्य ने फरामोशी डाल दिए तो राज्य के फरामोशी से यानी अज्ञान से तू सपना में आया है, और अक्षर का मन तो सपने में आकर के तू तो सपना का मन है, तेरा अपने आप को पहचानता है तू। इस तरह से सदगुरु का ज्ञान मन को फटकार रहा है, मन को परिचय दे रहा है। आप पुनः अवलक्ष्य अभागी, तो अपने आप को नहीं पहचान रहा है तू मन। कहने का मतलब अंदर से जीव सुन रहा है, अंदर से सुरता सुन रही है। और गहरे में जाएंगे तो मेरी परात्मा, ओ राज्य महाराज मैं खेल दिखाऊंगा बोल रहे थे, ये झूठे मन को दिखाने की बात कर रहे। अच्छा, ये सारा झूठे मन का तमाशा है। ओहो करके अंदर से जीव, अंदर से आत्मा सदगुरु ज्ञान सुन रहा है। सदगुरु का ज्ञान को किसको समझा रहा है? मन को बोल रहा है। ओए मन, तू अपने को पहचानता है? तो ऐसे भी झूठा है। तू झूठा मन है, स्वप्न का मन है तू। सदगुरु का ज्ञान अंदर से चेतन है। झूठे मन के कारण मैं अभी तक संसार में घूमता रहा। देखिए मन को दे रहे हैं, मन को तो अपने आप को पहचान बोल रहे हैं, अंदर से चेतना जग रहा है, बोल रहे थे झूठे मन ने हमको घुमाया, झूठे मन ने मुझे, झूठे मन के चक्कर में मैं घूमता रहा। आप पुनः ओला क्या भागी फोकट फिर भी जीवन निघाते। फोकट में तूने जीव को परेशान किया। तो जीव अंदर से इतना तड़पना, अच्छा मुझे मन ने जन्म मरण के चक्कर में डाला, अभी भी मुझे मन ही घुमा रहा है। अब इसी जगह में अब चेतना
अन्य चौपाई अन्य जगह में जा। अच्छा, धनी ने समझाए तो थे, बंसी के नाद पर गोपियाँ हैं, हम जो गोपी बंसी के नाद पर एक ही छलांग में संसार को छोड़ करके पहुँचे थे रासमंडल में। उस समय सारा संसार था, उस समय मन है, उस समय मन रहा। ओहो, मन का तो कुछ बात। आज हम बोलते हैं कि हम तो बंधन में पड़े हैं, यहाँ पड़े हैं, वहाँ पड़े हैं, फुर्सत नहीं है बोलते हैं। बस अब सदगुरु का ज्ञान साइलेंस, इसलिए हमारे चुपचाप अंदर चेतन में जा करके मन को कोसना शुरू करेगा, मन को मतलब समझाना शुरू करेगा। तो धीरे धीरे मन का पावर कम होता जाएगा, अंदर सुरता का पावर, सुरता की शक्ति जो है बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब सुंदर साथ जी, अब अपने बाल लीला को देखिए तो हम छोटे छोटे बातों में कितने मन अपना पीड़ित हो जाता था, अभी उतना नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा थोड़ा ज्ञान, इस तरह से ज्ञान का लेवल बढ़ते बढ़ते जब हम सुरता का ज्ञान, परात्म का ज्ञान, राजी महाराज का ज्ञान, परात्मा के उस तरफ जाएंगे न सदगुरु के ज्ञान के सत्संग से, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। हालांकि उससे सुरता का भी मन है, सुरता का मन ने परात्म का संबंध ले लिया तो ये झूठा मन गौण हो जाता है। थोड़ा शुरू में ये पूरा तमाशा दिखाता है, ये खाऊंगा वो खाऊंगा वो खाऊंगा। सदगुरु का ज्ञान, आदर्श सदगुरु का ज्ञान इस समय में तटस्थ बन जाएगा ना, तो धीरे धीरे वो झूठा मन अपने आप ठिकाना लग जाता है। इसलिए अंधा एवो का थयो रे अभागी, हे मन तू अंधा क्यों हुआ? अंदर से सुरता सुन रहे, मन अंधा नहीं, मैं अंधा हो गई। ते 9-0 अटलो पुकार। ओहो, सदगुरु महाराज ने कब से परमधाम में ध्यान लगा, परमधाम तेरा मूल है करके कब से सदगुरु महाराज मूल परमधाम की बात कर रहे थे, और मैंने उसमें ध्यान न देने से मन हावी हो गया। धन धन धनी, आप मन को डांट रहे, वास्तव में आप मुझे डांट रहे हो। मन तो एक बहाना है, मन को माध्यम बना करके धनी मुझे डांट रहे हैं। धनी कितने पुकार किया, फिटे फिटे रे भूड़ा फेर न राख्यो। मन को भूड़ा, सुंगुर, दुष्ट करके बोल रहे हैं, वास्तव में ये मेरे लिए। लेकिन धनी कितने कृपावान, कितना मेहरबान कि मेरे को डायरेक्ट न बोल करके मन को समझा रहे हैं। धनी को कितना तकलीफ दिया मैंने, ये झूठा मन को समझा करके धनी ने समय बर्बाद कर रहे हैं मैं धनी को। धनी डायरेक्ट मुझे बोले, हे सुरता तू परमधाम जब परमात्मा तो जब राज्य मुझे भले। ये मन तो साला क्या है, कुछ नहीं जानता। ये मन, ये इसका तो उत्पत्ति भी जड़ से हुआ है, उत्पत्ति झूठा है। ये मन को आपने मुझे बता रहे हैं। देखिए इतना पवित्र अंतस्करण हो जाता है, सीधा मन को दिया हुआ ज्ञान अंतस्करण आत्मा में चला जाता है। फिटे फिटे भूड़ा फेरा ना राख्यो, हे मन तू चक्कर काटना बंद नहीं हुआ, बोल रहे हैं। और सुरता अंदर से बोल रही है, ये क्या चक्कर रखेगा, ये क्या विश्राम करेगा, इसको तो मैं जानता हूँ। मन अब तेरा फेरा 25 पक्ष परमधाम में लगा। हाँ राजी, अब इस मन को मैं 25 पक्ष परमधाम में लगाऊंगा। अंदर से सुरता पटक रही है, कुछ सुन रही है, अंदर से सुन रही है, अपने ध्यान अवस्था में सुंदर साथ जी। मन जब चक्कर काटता है ना, इस तरह से आप धनी का जो उपदेश, धनी का जो ज्ञान है, आप सुरता में ले जा करके आप अपने परात्म स्वरूप में जाइए। धनी का सुबह उठते थे और धनी के साथ पाठ घाट में आते थे, धनी के साथ जो है पूरा का पूरा हमारी परात्म देखिए, बटपुर के चौके से परिक्रमा करते हुए, फूलबाग नूरबाग का सुगंध लेते हुए, और 16 हाथ के चे बच्चों में परिक्रमा करते हुए, पानी का नज़ारा देखते हुए, सागर की भांति 16 हाथ के चे बच्चा को देखते हुए, पूर्व से पश्चिम से फिर हम लाल चबूतरा में आते थे, और लाल चबूतरा में होकर के आहा कितना नज़ारा पेड़ों का, और पेड़ों के अंदर से सीढ़ी से होकर के जा रहे हैं, छत भी पेड़ की जो छत में ऐसे चल रहे हैं,
कितना नरम, कितना कोमल, कितना सुगंध, इस तरह से विचरने वाला मैं श्रुता को राजी ने खेल दिखाऊंगा। बोले खेल क्या, कुछ न कुछ है ऐसा, कुछ न नया होगा करके आया तो मन के बस में होकर के कितने समय से मैं ठगा गया, ये मन ने मेरे को ठगा। अब सुरता जिस तरह जग जाती है, मन का उपदेश भी गाँव हो जाता है सुबह शाम। तो फिटा फिटा रे भूड़ा न राख्यो, फेर न राखे, तूने विश्राम नहीं करा, फेरा तूने नहीं रखा, जा रे मलिया मुने धनी आधा देखे थे। सुरता को जगा रे, मेरे तो धनी मिले थे, मैं धनी के पास, देवचंद्र जी महाराज को यहाँ पर धनी संबोधन से सदगुरु महाराज को बोले, सदगुरु धनी मिले बोल रहे हैं ना। यहाँ प्रकाश किताब है, सदगुरु परख है, सदगुरु, हम अपने सदगुरु को समय देखना पड़ेगा सुंदर साथी जी। हम अपने सदगुरु को खड़ा करें। अपने सदगुरु को खड़ा करें मतलब तातंबानी का ज्ञान लेकर के अपने सदगुरु, यानी सदगुरु का ज्ञान क्या बोल रहा है, अगल बगल में मेहर सागर पाठ होगा, अगल बगल में सत्संग होगा, है? या तो घर में स्वरूप साहेब पाठ करने का होगा, ध्यान लगाने का होगा, परम धाम देखने का होगा, सुंदर साथी सदगुरु है तो सुंदर सेवा मिली होगी। जैसे गुरुकुल में हम हैं तो गुरुकुल में गुरुकुल का रूटीन है, अर्थात अपने जो क्लासेस है, अपने जो ध्यान साधना है, सभी वर्तमान में आकर के मैं बोल रहा हूँ। अरे किसी न किसी आदर्श पुरुष को तो आपने बनाए होंगे तो उपदेश दे रहे होंगे, इस तरह से अपने जमाना में उतर करके एक आइडियल पुरुष, एक आदर्श व्यक्तित्व को सामने में रख करके आप जब खड़ा हो जाएंगे, इतना सरल बन जाएगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जारे मलिया मुने आधार, जब मेरे आधार धनी मिले। अब आधार धनी मिले मतलब एक एक लक्ष्य होगा अपना अपना, उस लक्ष्य में समय कितना बर्बाद हो, लक्ष्य में न जा करके कितना समय बर्बाद हो रहा होगा, इसका मतलब मन तो फिरा रहा है। इस तरह से अब अपने ज़माने के धनी मिले हैं, उस समय तू फेरा ने रुई नहीं रुका, तो नहीं रुका का मतलब संसार तरफ रुक करके धनी की सेवा में चक्कर काटना था, ये क्यों नहीं किया। लेकिन फिर फुसला भी रहे हैं, मन समरथ सबल तू बलियो है, मन सबल है बल, तो तारा बेगनो की कहूँ विस्तार, देखे तो मन को विस्तार को, तेरा विस्तार को मैं कहाँ तक बोलूँ, इतना ही बोले ना। अब आइए मन का विस्तार, ओहो, मन के लिए, मन को तो घोड़ा भी बोला है ना, मन को घोड़ा बोलते हैं। तो आप घोड़ा खरीदने जाते हैं तो मरा मरा सा घोड़ा खरीदते हैं कि बलवान घोड़ा खरीदते हैं, तो बलवान तो ले आके घोड़ा रख के खाली बनते, घोड़ा ला के बांध के रखेंगे और सेवा करते रहेंगे। घोड़ा खरीदने का उद्देश्य क्या है, उसके ऊपर बैठ करके दौड़ना है ना। घोड़ा खरीदने का उद्देश्य लक्ष्य में पहुंचना है ना। अच्छा, तो मरा मरा घोड़ा तो नहीं खरीदेंगे, दौड़ने वाला लेंगे। हाँ, इसलिए मन समर्थ है, सबल है, बलियो है, तारो बेगनो की है कौन विस्तार, तेरा बेग को मैं कहाँ तक विस्तार कर दे, फुसलाया। अच्छा, अंदर सुरता ने ये बात सुनी, अभी अभी मन को डांट रहे थे सदगुरु का ज्ञान, अभी मन को फुसला रहे हैं। हाँ, मन का मदद लेकर के मुझे अब दिव्य परमधाम में मैं राज जी को चिंतन करता था। राज परमधाम में तो अद्वैत था, मन भी चेतन से, बुद्धि भी चेतन, सब चेतन का चेतन था, इसलिए वहाँ कुछ महसूस हुआ ही नहीं मन का ताकत। लेकिन धनी ने परामर्श से मन को ऐसा फिरा दिया कि आज पता चला कि ये झूठा मन के आश्रय लेकर के मैं परमधाम पर्दा के पीछे हो गया। मन में ताकत है, सुबल है, सुजन है। फिर सुरता ने अब देखा मुझे तो परमधाम रमन करना है, तो ओहो, मन को अब धैर्यम यस्य क्षमाश्च जननी शांतिश्चिरं गेहिनी सत्यम सुनुरयं दयास भगिनी भ्राता मन संयम। ओह, मेरा संयमी मन अब मन को फुसला रहे हैं, तो सुबल है, समर्थ है,
तारो बेगनो की हो को विस्तार, तेरा बेग को मैं कहाँ तक विस्तार करूँ। इसलिए अब सूझ सबल माय तू फर, तो हे मन अब सदगुरु को सत्संग से, सदगुरु का ज्ञान तारतम से मन को, सुरता ने कहने लगे, सुरता ने कहा मन तू फर तो माहे सबला, अब सीधा तू परम धाम, बिल्कुल परम धाम में वहाँ चक्कर काट जो बना 84 में देखिए, तुरंत कनेक्शन कर देते हैं हम। हवे तू माहे काम मारे से अतिघनु, हवे अब तू माहे यानी तेरे से, तुझसे काम मारे से अतिघनु, तेरे से मेरा बहुत बड़ा काम है। जो सो तारो जोर मेवार, हे मेवार मतलब पड़ोसी, हे पड़ोसी मतलब आत्मा के नजदीक में है ना मन, हे मन मेरे पड़ोसी तू मन, जोशों तारो जो, तेरा बल को मैं देखता हूँ। तू इतना सबल कि मुझे 84 में घुमाया, जन्म जन्म फरमाया, घुमाया। तेरा बल है, लेकिन अब तेरा बल का परीक्षा है। अब मुझे 25 पक्ष परम धाम में कैसा घुमाता है मैं देखता हूँ। अब तू मेरे को 25 पक्ष परम धाम में कैसे घुमाता है। देखो आगे चौपाई आया, 25 पक्ष माए तू फरजे, रखे अदखिन रहे लगार। देखिए सुरता अंदर से जग गई, मन को बोला, मन हवे 25 पक्ष माए तू फरजे। प्यारे सुंदर साथ जी, सब कोई बोलते हैं 25 परम नाम, कोई बोलते हैं महाराज जी परम नाम सीखना क्यों जरूरी है, 25 पक्ष सीखे बिना परम धाम नहीं जाएंगे, ऐसा वैसा बोलते रहते हैं। देखिए सीखने साधने को बात ऐसी है, 25 पक्ष परम धाम किसका है, किसका है? दूसरे का है। जो सीखने की बात, इंटरेस्ट जगाना, अपने घर में जाने के लिए इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा क्या? अपने घर में जाना, संसार के घर में भी अपने घर जाने के लिए उचकाना पड़ेगा, तुम्हारे घर चल, ऐसा मजा आएगा? बस यही रस निकलना है। अपने घर में जाने के लिए सीखो 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 बोलना। आत्मा को अपना घर है, भूला हुआ है, तो जानना। तो अपने घर के जानने के विषय में बार बार बोलना शर्म की बात नहीं। यही तो राज्य हंसते हैं, एक सखी दूसरे को सखी को बोल रहे हैं, गाँव जा करके चर्चा नहीं सीखो, चर्चा अपने घर कर सीखो, घर को सीखे में कैसे ध्यान लगा। हाय राज्य सुन रहे हैं, एक सखी दूसरे से जो बोल रही है, सीखो सीखो अपने घर। केशव भट्ट जी भगवान रेवादास के मुख से अक्षरातीत, अरे वो तो अक्षरातीत था करके क्षत्रिय समझा तो नहीं करके, देखे तो अपने घर वाला कैसे जाए। शर्म की बात है, शर्म की बात है आत्माओं को कि सुंदर साथ को कि चर्चा नहीं सीखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए करके। एक बार तो कान में पढ़ना जरूर है भूले हुए, लेकिन एक बार कान में जाने के बाद उसको बार बार बोलना। राज्य को श्रृंगार को सीखो, अपने मूल मिलाओ को दर्शन करो, अपने करो, बार बार बोलना ही शर्म की बात है। इसीलिए तो डर लगता है कि परम धाम से 12,000 आए हैं, 12,000 आए परम धाम से। क्यों? प्राणनाथ जी के जमाने 5,500 तो थे, तो वही तो रात भर चिंतन करते थे वो। तो वो क्वालिटी से देखा जाए तो प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत दुख की बात हो सकती है। सुंदर साथ का आउटर जागनी और इनर जागनी, क्वालिटी वाइज जागनी के अगर वो क्वालिटी से देखेंगे तो बहुत दूर दूर हो सकते हैं। इसलिए देखे तो यहाँ पर गुण फिरा के प्रकरण में, मन के प्रसंग में प्राणनाथ जी ने कहा 25 पक्ष माए तू फरजे, 25 पक्ष परम धाम में घूम, बोला ना। अब यहाँ पर जागृत गुरुजन, जागृत आत्माएं
घर में आ करके चरचनी पट ले करके, नक्शा ले करके, विराट का नक्शा ले करके, आओ सखी आओ सुंदर सखी, देखो तो हमारा घर का जाने का रास्ता देखो तो हद पारा बेहद बेदा पर अक्षर करके बोल रहे हैं, आओ तो हमारा परम धाम देखो कैसा है करके बता रहे हैं। और कितने बार आता है, कितने बार 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 बोलते हैं चर्चन के, चर्चन जी के बिना परम धाम नहीं जाएंगे। तो धनी बोल रहे हैं प्रतिपक्ष पक्ष माहे तू फरजे रखे अदखी न रहे लगा। एक सेकंड भी, एक क्षण भी अलग मत होना पच्चीस पक्ष परमधाम से बोला है मन को। तो अंदर सुरता ने अगर सुन लिया इस चीज को, ओहो मैं तो कहाँ फंस गई। जैसे ही सुरता अफसर रहते तो दस गया झूठा मैं तो ढूंढेगा ये सुर, ये कहाँ गए। मैं अभी पार्टी में जाने को बोला था, ये कहाँ गए, तो छैन नहीं आया, पीछे पीछे कहाँ गया ये। देखा मन लौट के देखा तो वो तो परम धाम में घूम गया। पूरा दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा सुंदर साहब जी। सदगुरु का ज्ञान अर्थात तारतम बीच में जाकर के सुरता को टच करे और परम धाम चले जाए। झूठा मन को देखना, इधर उधर घूमता रहता है मन। हाँ, और आप हंसते रहोगे। देखो मन वो उसको पार्टी में जाना था, मैं चिंतन में लग गई, मैं सुरता में ध्यान में लग गई। मन एक परिक्रमा लगाता है, सीढ़ी में उतरता है, आपको बुलाता है, और आप तो सुरता तो परमधाम में घूमने लगी। फिर मन चुपचाप सीढ़ी से ऊपर आकर के धीरे से बगल में बैठ करके कुछ करता रहता है, आप हंसते रहते हो। मन तो उसका कुछ नहीं चला, मैं तो धाम में गया। सुरता मन का भी साक्षी बन जाएगी, इसीलिए बोल रहे हैं। अब धीरे धीरे मन क्या बोलेगा, अब मैं अकेला क्या करूं ये संसार में, तो मेरे साथ चल। ठीक है मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। अब मन भी साथ देने लगेगा, वो भी अब परमधाम का थम्ब गिनने लगेगा, नक्शा बनाएगा। मन बोलेगा जाओ डायरी लेके आओ, वो इतना बड़ा चार्ट लेके आओ, अब थम्ब गिनते हैं हम करके पूरा नक्शा बना। हमारे साधनालय में अभी यहाँ पर श्रोता रूप में भी है एक जो सुन रहे हैं, इन्होंने इतने अच्छे अच्छे नक्शा चार्ट बनाए हुए हैं कि आपने रायगढ़ से प्रस्तुति जो है प्रेमल पिया जी का देखे होंगे। वो कितना बारीकी नक्शा बना करके कुछ चर्चा ने सिखाता है। और हमने जो इसी तरह से गाइड किया, हमने एक लोकेशन बता दिया और उसमें एक तरीका बता दिया, तो विद्यार्थी को करना तो उनको पड़ेगा ना, साधक को। तो सभी विद्यार्थी चर्चने में अभी हमारे कैम्प रंजू जी अभी करा रही है परिक्रमा ग्रंथा प्लस चर्चनी करके जा रहे हैं। जो विद्यार्थी हैं वहाँ पर साधक वो लगे हुए हैं। तो यहाँ देखिए तो 25 पक्ष में आए तो फर्ज है, 25 पक्ष में तो घूम बोले रखे अदख न रहे लगा, एक क्षण भी उसे अलग मत होना। अर्थात आधा क्षण के लिए भी तुम माया में मत जाना, ये भी हो सकता है। आधा क्षण भी तुम परमधाम मत भूलना, ये भी हो सकता है। संकल्प विकल्प छे तू माही। संकल्प मतलब सृजनात्मक, विकल्प मतलब ध्वंसात्मक। तेरे तुम मन में दो क्वालिटी है। अब संकल्प विकल्प छे तुम आए ते तू कर सेवानी। अब तो संकल्प विकल्प तू सेवा में लगा। मन उमंग आना तू अतिगनी, मन में उमंग आ जा। क्यों? श्री धाम धनी मलवानी। सुरता ने सदगुरु ज्ञान धीरे से सुन लिया। अच्छा धनी ने मन को बोला है तो खुशी हो जा, तो आनंदित हो जा करके ने मन को बोला है। और सुरता अंदर से ए मन, सदगुरु ने क्या बोला? परम नाम में खुशी होने को बोला ना, 25 पक्ष परम नाम में खुशी होने को बोला है ना। करके सुरता का डेवलपमेंट, जब सुरता परम धाम तरफ लगने लगेगी तो मन जो झूठा संसार का जो मन है वो धीरे धीरे साथ देने लगेगा। देखिए तो इसका संकल्प विकल्प है। सृजनात्मक में क्या करना? संकल्प
मैं राज्य को प्राप्त करके ही छोड़ूंगा, परम धाम देख के ही छोड़ूंगा, परम धाम को नक्शा बना के ही छोड़ूंगा, चितवन में मन लगने, ये संकल्प विचार। विकल्प क्या है? विध्वंस। मुझे संसार को ध्वंस करना है, मुझे संसार को विकल्प में डालना है, मुझे इसको लेना नहीं है। मेरा संकल्प परमात्मा, मेरा संकल्प है। तो सदगुरु महाराज का संकल्प देखिए, प्राणनाथ जी का संकल्प, गुरु जी मंगलदास जी का संकल्प देखिए, शंकर भगवान को देखिए। तो अब सृजनात्मक को लेने से विकल्प जो है उसका जो ध्वंसात्मक नकारात्मक जो चिंतन है वो मन से चला जाएगा। इसीलिए मन उमंग आनतु अति धनी, मन में उमंग आनंद से धाम धनी मलवानी, धाम धनी मन कहे मारी बात छे मोटी। अब सुंदर साथ जी 86 चौपाई, 87 चौपाई, 88 चौपाई, 89 चौपाई तक मन का ही बात है। लेकिन आज का प्रसंग तो इसको मन को तो पूरा फिर कल फिर उसी रफ्तार में फिर भूमिका बांधना पड़ेगा। इसीलिए इसकी वो भूमिका बांधने का मेहनत अभी पूरा करेंगे। इसीलिए आप अब बैकग्राउंड हो गया है और सद्गुरु का ज्ञान, तारतम ज्ञान कहो और संबोधन कर रहा है मन को, लेकिन अंदर से सुरता इसको आवाज़ सुन रही है। तो सुरता अपने जो मन के बहाने सुरता परातम को देख रही है। परातम में जब उसका तो मन अपने आप बस में हो जाता है। तो मन कहे मारी बात अच्छे मोटी, मन कहती है कि मेरी बात तो मोटी है। मन बोल रहा है अने सकल विदहु जानू, मैं सब कुछ जानता हूँ, मन बोल रहा है। गजा पखे चढ़ी बेसू माथे, जीवने जो पे बसा आनू। सवा गजा पखे मतलब हाथी पर सवार, जो है हाथी पर सवार जो महावते जो होता है, अब मैं उसी भांति मैं जीव पर सवार होकर उसे अपने बस में कर लेता हूँ। क्या बोला? जीवने जो पे बसा। देखिए पहला भी जीव के ऊपर मन बैठा था, ठीक है, लेकिन मन ही मूर्ख था, इसलिए जीव को जिधर मोड़ उधर ले जाता था। अब क्या बोल रहा है? मैं अब जग गया ना, अब मैं माउते की तरह जीव के ऊपर बैठूंगा, अभी भी बैठूंगा, लेकिन अब मैं जीव को चल परम धाम चल, उधर चल, अवसर में जा, पुखराज में हो जा करके अब मैं जो है ना जीव को ले जाता हूँ, सुरता को नहीं। लेकिन सुरता भी जलचर हुए हुआ है, इसलिए अब मन जगेगा, फिर तो जागृत मन के बाद सुरता होने के बाद तो परात्म हो जाएगा, फिर तो अद्वैत हो जाएगा। उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो बोला गजा पखे चढ़ी बैसु माथे, हाथी के ऊपर मतहा माहुते जैसे बैठता है, ऐसे जीवने जो पे जीव को अच्छी तरह से बसानो, जीव को अच्छी तरह से बस में करूँगा करना मतलब अब जीव को मैं जाए ताई भटकने नहीं दूंगा, जीव को मैं सीधा परम धाम ध्यान में लगाऊंगा। ज्यारे जीव पोते जागृत न था त्यारे करूँ के माम है। जब जीव ही नहीं जाग रहा है, सुरता ही नहीं जाग रही है, तो मन कंप्लेन कर रहा है सदगुरु के ज्ञान को, सदगुरु के ज्ञान तरफ करके मन कंप्लेन कर रहा है, ये आपका जीव इतना दैवत परम धाम छोड़ करके अब ये झूठे में आया, मुझे क्या मालूम, मैंने तो बोला इधर कर, इधर जा, उधर जा, वहाँ खरीद, वहाँ डिजाइनिंग बना, यहाँ कलर चुन कर, ऐसा करके बात मेरे को ही करने लगा। मेरे को क्या, मुझे क्यों डांटते हो? फिर भी आपने मुझे जीव का लक्ष्य बता दिया ना, अब जीव को भी मालूम है और मेरे को मालूम है। हाँ, ये जीव इतना बड़ा धन संपत्ति परम धाम में मिला, सदगुरु आगे इतना बड़ा, अभी सदगुरु ज्ञान ने मुझे बताया, मुझे पता चला। अब तो जीव को थप्पड़ लगा करके मैं लाइन अप कर दूंगा। જ્યારે जीव पोते जागृत न થાય, जब जीव स्वयं नहीं जागता है तो त्यारे करूं के मैं क्या कर सकता हूँ? जोर अमारो त्यारे चले જ્યારે सामा जागी बैसो तमें, जोर अमारो त्या चले त्यारे चले, मेरा जोर जब तब चलता है जब तो जाके बैठेगा, मतलब तुम ही जय नहीं जाओगे तो मैं क्या करूं? तो मुझे डांटते हो, स्वयं तो सोते हो। तो इस तरह से जीव जागने के बाद कैसे भाषा बोलते देखिए, तो अब जीव जागने का अपने अंदर के महसूस होना चाहिए सुंदर साथ जी। जब मेरा मन जब जग जाता है तो जीव के ऊपर बोल रहा है। और अंदर सुरता ने मन के विषय में बहुत सुना अंदर से, तो
मन हेल्पफुल हो गया। अब ये मन अब परम धाम परमात्मा परम का समय है ना, अभी मुझे इसी समय करना होगा। तो सुबह सुबह सात्विक मन को देखे तो ध्यान लग जाता है। तो इसी समय सुरता मन आजा 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 करके मुझे ध्यान लगाने का, मन अभी सात्विक हुआ है, तो वो परसेंटेज ज़्यादा करते 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 24 घंटा में मन को उधर ही हो जाए ऐसा बनाना पड़ेगा। जोर हमारो त्यारे चले जारे सामा जागे बैसो तमे, हवे पेर जो जो तमे मारी। इतना बोलने के बाद जीव, मुझे तो सदगुरु ने, मन बोल रहा है जीव आप तो सदगुरु ने मेरे समझाया, समझा ना। हवे पेर प्रकार, पेर मतलब जो जो, देखो देखो तमे मारी, अब मेरा प्रकार देखो, करूं मारा बलनो विस्तार, मेरा बल का विस्तार देखो। अब नींद लईने दो तत छिन्न अपरम धाम रूपी धन, सदगुरु रूपी धन, सेवा रूपी धन, ज्ञान रूपी धन, प्रेम रूपी धन, ध्यान रूपी धन, तेरे को सब तुरंत पकड़ा दूंगा मैं। धाना निध लयने देऊं तत छिन्न, तुरंत तुम्हारा हाथ कर दूंगा। तो कहे जो गुण सिरदार, तब बोलना मुझे सभी गुणों में ये मन का गुण सिरदार है कर मुझे धन्यवाद देना, देखना तुरंत पकड़ा देता हूं मैं। वाह। कोई जो केलवी जाने अमने, कोई जो केलवी जाने अमने, अगर कोई मुझे प्रयोग करना जान लेता है, मन को हारे हारिए, मन क्या बोलता है पता है ना आपको, जो मोहे न पहचान ही तिनको सदा सताऊं, लाख 84 डार के जन्म जन्म भरम, बोलता है ना मन। जो मोहे पहचान है तिनको हूँ मैं दास, अपने कंधे बैठाए के पहुंचाऊं प्यू पास। आपने दोहा सुनी होगी है ना, जो मुझे पहचानता है उसको मैं कंधे बैठा के पहुंच। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, जो कोई केलवी जाने अमने तो फल लई दऊं तत्काल। अगर मैं कुछ प्रेम से मुझे यूज करना जानता है, केलवी जाने मुझे प्रयोग करना, मुझे खिलाना अगर कोई जानता है, मुझे फुसलाना कोई अगर जानता है, तो फल लई दूं तत्काल, मैं तुरंत ही फल प्राप्त करा देता हूँ। सेवानी सनंदो ते देखाड़ो, अब मन जग गया तो बोल रहा है कि सेवानी सनंदी ते देखाड़ो, जेने धनी न थाए अलगा कोई काल। अब मैं मन जग गया, अरे हे सेवा, मैं सुरता हुए जीव चल परम धाम की सेवा। आहा सुख को निधान, जय जय सुख को निधान, सुख को निधान। मन खुशी होकर के गाने लगा, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीले, मारा प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल झीलिए। मैं अपने साधनालय के साधकों को, उनको देख करके इतना खुश लगता है कि सुबह उठ करके श्या पूजा गाते हैं। मन तो उनका भी था ना, तो उनका मन राज्य की सेवा पूजा झाड़ू पोछा सब किए, फिर जा करके अपने क्लासेस के श्रमदान, मन फिर श्रमदान करते समय राज्य का गुणगान गाते, चौपाई गाते हुए, मन तो वो भी है ना, तो मन लग रहा है कि ऐसे करते करते फिर रात तक 10 बजे तक क्लास में होकर अपने भोजन पे, फिर भोजन गाते समय प्रार्थना, फिर मेयर सागर में प्रार्थना, फिर राज जी को गुरु जी के कमरा में जा करके गुरु जी की आरती। आखिर मन कर रहा है ना, ये सब मन का ही तो काम है। देखिए तो मन किस तरह से काम कर रहा है। फिर रात को निरत होत चौथी भोमा में, अभी गाएंगे। उनको भी आग्रह करते हैं कि चलो सुंदर साथ को भी ऑनलाइन निरत सुना दो। बहुत सुंदर निरत गाते हैं रायगढ़ में हमारे साधक साधिका है, वहाँ बहुत सुंदर निरत गाते। फिर जाकर के सदा आनंद मंगल में रहिए। देखे तो मन लगने के बाद कितना आनंद आता है। हमारे साधनालय के साधक बता, वो गेट तक भी नहीं पहुंचे, हालांकि 200 मीटर भी नहीं है, 100 मीटर है मेन गेट पर, दिन भर में गेट भी नहीं पहुंचते हैं। तो मन लग गया। तो मन क्या बोल रहा है, सेवानी सनंद होते देखाड़ो, जेने धनी न थाए अलगा कोई काल। एक सेकंड भी धनी अलग नहीं, ऐसा महसूस करा देता हूँ करके मन बोल रहा है सुंदर साथ जी।
इसीलिए अब हमारा समय के अनुसार अब हम पूरा कर रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, मन को प्रेम से लगाएंगे, सलाह से लगाएंगे, किस तरह से लगाएंगे। लगने वाला को लग ही जाता है, नहीं लगने वाला को नहीं लगता है। लेकिन मन नहीं लगेगा ऐसी बात नहीं है। मन को प्रेम से, पहले तो घर में सेवा पूजा में धीरे धीरे, और घर में बच्चे हैं तो उनको भी पहले से ही थोड़ा बच्चों को ही थोड़ा स्वयं प्रणाम करना चाहिए, और उसको प्रणाम कर बेटा बोलना चाहिए। उसके बाद थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा प्रलोभन दिखा करके घुमाने में ले जाएं तो थोड़ा सा मंदिर तरफ, तीर्थ तरफ, और पहले से भूमिका बना के रखना पड़ेगा। इस तरह से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सुंदर सा जी बैटरी डाउन हो गया, मैं सेव कर ही लेता हूँ।